नियो बुद्धिज़्म, नवयान, भीमयान, अम्बेडकराइट बुद्धिज़्म, इस तरह के नाम आपने अक्सर सुने होंगे। पर ये है क्या? किसने बनाया? क्यों बनाया? क्या कारण था? क्या कुछ ऐसा एग्ज़िस्ट भी करता है या नहीं? या ऐसे ही बस नाम किसी ने दे दिया? अगर आप इसको जानने के लिए इंटरनेट या किसी वेबसाइट पे जाएँगे या कुछ सर्च करेंगे, तो आपको तरह-तरह की बातें मिलेंगी। कुछ सही भी हैं और बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ। मतलब इसके बारे में इतनी सारी फेक न्यूज़ फैली मिलेगी आपको कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि असल में न्यू बुद्धिज़्म है क्या। पर आज हम आपसे वादा करते हैं कि न्यू बुद्धिज़्म क्या है, इसे पूर्ण निष्पक्षता के साथ संपूर्ण तथ्यों एवं प्रमाणों साक्ष्यों के आधार पर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस प्रकार का कोई पंथ बुद्धिज़्म में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आरोप होता है कि न्यू बुद्धिज़्म जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ है। तो आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा आज से कुछ साल पहले, सन 1956 में। ये वही साल था जब एक महानायक ने 6 लाख लोगों के साथ विशाल धर्म क्रांति की और प्रचंड धर्म परिवर्तन हुआ। सॉरी, घर वापसी हुई। उन लोगों की जो कभी बौद्ध हुआ करते थे और कुछ समय विशेष में उन्हें जबरन अछूत बना दिया गया था। दिन था 14 अक्टूबर। अशोक विजयदशमी के पावन अवसर पर बोधिसत्व विश्व रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 6 लाख लोगों के साथ 22 प्रतिज्ञा लेते हुए भगवान बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ली। अब हम देखते हैं बाबा साहब ने उस इंटरव्यू में क्या कहा था, जो उनके धर्म परिवर्तन के ठीक बाद और एक इंटरव्यू ठीक पहले हुआ था। पत्रकार उनसे पूछते हैं, क्या नए बुद्धिस्ट या नियो बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे या ऐसे धर्म का पालन करेंगे जो आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप हो? इसका जवाब देते हुए बाबा साहब कहते हैं, वे उस धर्म का पालन करेंगे जो बुद्ध ने स्वयं सिखाया था। वे खुद को बौद्ध धर्म के मतभेदों में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे महायान, वज्रयान या अन्य समान संप्रदायों का निर्माण हुआ। यह एक प्रकार का नवयान, केवल नया वाहन है। फिर बौद्ध धर्म परिवर्तन समारोह के दिन के बाद नागपुर के शाम होटल में जाने माने महाराष्ट्रीयन उपन्यासकार गजानन त्र्यंबक मणखोलकर ने उनका साक्षात्कार लिया। मणखोलकर ने कहा, मुझे लगता है कल जो कहा वह पारंपरिक बौद्ध विद्वानों को पसंद नहीं आएगा। बाबा साहब ने उत्तर दिया, मैं कभी भी किसी को पसंद या नापसंद करने वाली कोई बात नहीं कहता। मैं केवल वही बोला जो मुझे सही लगता है। इसीलिए मैंने इसे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से बहुत अलग बनाया है। यदि आप चाहें तो इसे नवयान कहें। मेरा बौद्ध धम्म हीनयान और महायान दोनों रूढ़ पंथों से भिन्न है। यदि आप चाहें तो इसे नवयान कह सकते हैं। इस पर मणखोलकर ने पूछा, तो फिर अगर हम आपके पंथ को भीमयान कहें तो क्या दिक्कत है? बाबा साहब ने हंसते हुए उत्तर दिया, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं अपने आप को बुद्ध जितना बड़ा नहीं मानता। मैं एक छोटा आदमी हूँ। मैंने दुनिया को कोई नया विचार नहीं दिया है। मैं केवल इतना जानता हूँ, बुद्ध का धर्म चक्र पिछले हजारों वर्षों से इस देश में निलंबित था। मुझे इसे पुनः शुरू करने का सौभाग्य मिला। आप हिंदुओं, आपके आत्मघाती रवैये के कारण ईसाई धर्म और इस्लाम को इस देश में आने और बढ़ने की इजाज़त दी गई। इतना कि देश को टुकड़े टुकड़े करने का समय आ गया। इसके विपरीत बौद्ध धर्म, जो सबसे तर्कसंगत श्रेष्ठ धर्म है, इस भूमि पर उभरा। आपने इस भारतीय धर्म को निर्वासन में धकेल दिया है। मैं उस धर्म को उसके घर वापस ले आया हूँ और मुझे इस पर गर्व है। आप हिंदुओं ने सोचा कि मैंने धर्मांतरण की घोषणा करके आपके धर्म, संस्कृति और देश पर कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन अब आप जानते हैं कि मेरा धर्म परिवर्तन शुद्ध भारतीय है और यही भारतीय संस्कृति की महिमा का कारण बनेगा। इस इंटरव्यू से सिर्फ नवयान बुद्धिज़्म की परिभाषा ही नहीं, और भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है कि ये जो नवयान यानी आज का अम्बेडकर राइट बौद्ध धर्म है, वो कोई नई शाखा नहीं है। यानी ये कोई बुद्धिज़्म की नई शाखा नहीं है, बल्कि बुद्ध धर्म का ही मॉडर्न रूप है। मतलब वही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अंबेडकर जी ने परिशुद्ध रूप में दोबारा रखा, जो तेरावाड़ा और महायाना के भेदों में बटा हुआ था। यानी एक प्रकार से उनने भगवान बुद्ध की बिखरी हुई शिक्षाओं को दोबारा समेटकर जो गुलदस्ता बनाया, वो नवयान है। दूसरी बात जो क्लियर होती है कि बाबा साहब ने अपने आप को भगवान बुद्ध से कभी श्रेष्ठ नहीं माना। वो हमेशा भगवान बुद्ध को ही श्रेष्ठ मानते थे। बाबा साहब ने न सिर्फ तेरावाड़ा महायाना बल्कि वज्रयाना बुद्धिज्म से भी काफ़ी कुछ चीज़ें ली। एक प्रकार से बाबा साहब ने हर खुशबू देने वाले फूल को अपने गुलदस्ते में स्थापित कर दिया और इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि बुद्ध भगवान के वचन के अनुकूल चीज़ें रहें और प्रतिकूल न रहें। इस विषय पर सूरज येंगड़े जी और आनंद तेलतुंबड़े जी ने जो लिखा है वो भी ध्यान देने योग्य बात है। वो लिखते हैं कि नवयान, नया वाहन नाम बाबा साहब अंबेडकर ने स्वयं नहीं चुना था। उनका इरादा कोई नया बौद्ध संप्रदाय नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म का एक आधुनिक रूपांतरण बनाना था, जिसे वे बुद्ध के मूल सिद्धांत के सबसे करीब मानते थे। इसके नैतिक पहलुओं को उजागर करने के लिए उन्होंने स्वयं इसे केवल बौद्ध धर्म या बुद्ध का धम्म नाम देना चुना। फिर भी उन्होंने नवयान शब्द का आविष्कार किया, जिसका उच्चारण उन्होंने नागपुर में अपने धर्मांतरण की पूर्व संध्या पर एक प्रेस साक्षात्कार के दौरान किया था। इस सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि बुद्ध धर्म ही नवयान है और नवयान ही बुद्ध धर्म है।
पर फिर कुछ लोग कहेंगे कि नवयान बुद्धिज़्म के बारे में हमने पढ़ा है कि वो पुनर्जन्म में नहीं मानते, कर्म में नहीं मानते, देवी देवताओं में नहीं मानते, परलोक में नहीं मानते। इसमें इसमें कितनी सच्चाई है? क्या बाबा साहब ने इन सारी चीज़ों को जो बुद्धिज़्म में थीं, उसे क्या रिजेक्ट कर दिया है? या फिर बात कुछ और ही है और बताया कुछ और ही जा रहा है? इस बात को समझने के लिए, इस विषय को हम समझने के लिए हम विस्तार में वीडियो बनाएंगे और बाबा साहब की वॉल्यूम्स और स्पीचेस से दिखाएंगे कि वो क्या-क्या मानते थे और बुद्ध भगवान ने उस पर क्या कहा है। क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान बुद्ध ने उन सारी चीज़ों पर क्या कहा है और बाबा साहब उसे कैसे मानते थे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर हम आपको मिलेंगे एक वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि नवयान बुद्धिज़्म के ये सारे कॉन्सेप्ट किस तरीके से न्यू बुद्धिस्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं। क्योंकि बात बहुत गहरी और बहुत अलग है, जो आपने अभी तक सुना है उससे तो बहुत अलग है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब हम वीडियो डालें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।